इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन इस वक्त शुरू है। अलकादर ट्रस्ट अपनी नूयत का पहला केस है जो साबित करता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस हद तक जाती है। एक ट्रस्ट जिसमें ट्रस्टी का ज़ाती कोई बेनिफिट नहीं होता, और ये इस किस्म का ट्रस्ट था। जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल है, जिस तरीके से नमल यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में अलकादर में जिसमें बच्चे इस्लामी तालीम हासिल कर रहे थे फ्री ऑफ कास्ट, जिसमें ट्रस्टी यानी खान साहब का ट्रस्टी होने के सिवा और कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है, और जिसमें प्रोसिक्यूशन के गवाह ने ये एडमिट भी किया है कि इसमें से खान साहब ने ज़ाती तौर पर इस केस में कोई बेनिफिट नहीं लिया है। इस किस्म के केस हमारे चल रहे हैं, कई घंटे हमें लगते हैं कोर्ट में इंटर होने से। आज आलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ा, हमारी गाड़ियों की भी इजाज़त नहीं दी गई, और इसके बाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्टों में भी ये केसेस पेंडिंग है। दूसरी तरफ आपने हसन और हुसैन को देखा जो आलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, जिसके ख़िलाफ़ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट से जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस पेंडिंग थे, वो अपने एब्सकॉन्शन आने के लिए कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी। वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस ख़त्म हो गए। ये वो केसेस थे जो कई आशरे पे चलने वाले थे, जिनमें उनके सबूतों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एडमिट कर चुके थे उन घर में रहना, और ये एडमिट कर चुके थे कि उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया था कि इसके ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया और ये मलकियत किसकी थी। आज भी एवन फील्ड एक मुअम्मा है, किसी को नहीं पता ये किसकी मलकियत है, ये कितने पैसों से ख़रीदी गई, कब कैसी ख़रीदी गई, ये आज भी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ है। जबकि इसमें इन्वॉल्व सारे जो एलिमेंट्स थे, सारे कैरेक्टर्स थे, वो इक्विट भी हो गए। हम अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी 45 साल इंतज़ार करके फिर ये न कहना कि इंसाफ नहीं हुआ था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। आपके होते हुए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता है। जबकि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है। साथ ही साथ खान साहब के साथ आज पॉलिटिकल मामलात पे भी बात हुई है, और पॉलिटिकल मामलात पे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे भी बड़ा कंसर्न है। अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे मामलात कभी पीटीआई के दौर में नहीं हुए, इसलिए हम समझते हैं कि यह हुकूमत की नाक़िस फॉरेन पॉलिसी की वजह से, नाक़िस पॉलिसी की वजह से ये सारे खदशात ऐसे आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के दिफा में कोई कसर नहीं रखी जाएगी, और हमारे फोर्सेस हमतन पाकिस्तान के दिफा में मजबूत है, और इंशाअल्लाह ताला दिफा में कोशिश करते रहेंगे। साथ ही पॉलिटिकल मामलात पे खान साहब से डिस्कस हुआ है। आज यूनानिमसली खान साहब ने डायरेक्शन दी है और खान साहब ने अप्रूव किया है। इंशाअल्लाह ताला नेशनल असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमारे चेयरमैन की तरफ मरवत साहब इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे। हम बाज़ाबिता तौर पर स्पीकर को कल लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये नामिनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की राइट है, वही मेजर अपोजिशन पार्टी है, और हम कल मुतालबा करेंगे कि यह पोजीशन जो है वो हमें दी जाए। गौहर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो आपकी जो पीटीआई की वकला की आदत है और सियासी की आदत है। इमरान खान साहब ने IMF के सामने जो एहतजाज हुआ उसको कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम भी किया, आपने ला ताल्लुक़ का इजहार किया। मरवत साहब ने कहा जी KP में जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें बड़ी करप्शन हुई है, उस पर क्या कहेंगे? दूसरा ये बताएगा जो आपकी खसूसी नशस्तों का मामला इस वक्त चल रहा है उस हवाले से क्या अपडेट है? जहाँ तक आपने IMF के लेटरों का जिक्र किया, लेटर हमने ज़रूर लिखे थे, उनको याद दहानी करवाई थी। जहाँ तक अमेरिका में प्रोटेस्ट की इजाज़त है
وہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے مطابق اپنا پالیٹکس کرتے ہیں. ہم نے یہاں سے کوئی آرگنائز کر کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ آرگنائز کریں پروٹیسٹ. وہ اگر اپنے طرف سے کرتے ہیں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. وہ پاکستانیز ہے اور وہ اوورسیز پاکستانیز ہے, وہ امریکنز پاکستانیز ہے, تو ان کے اپنے ملک کے مطابق جو پالیٹکس وہ کرتے ہیں وہ یہ ان کا رائٹ ہے. جہاں تک ریزرو سیٹ کا ہے, ریزرو سیٹ پہ ہم سارے متفق ہیں, اور متفقہ طور پر یہ ہمارا ورشن ہے کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. یہ پروپورشنیٹ کے قانون کے خلاف ہے کہ اگر آپ وہ سیٹیں لے کے ہم سے لے کر کے ان پارٹیز کو دے کے KPK کی مثال لے لے, KPK میں 17 سیٹیں جیت چکی تھیں 3 پولیٹیکل پارٹیز, آپ نے ان کو 27 اور سیٹیں دے دی ان پارٹی کو جو 17 سیٹیں اجتماعی طور پر جیت چکی ہیں. اس لیے یہ تو لاجک بھی نہیں مانتا, یہ قانون اور آئین کے بھی خلاف ورزی ہے. ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی عدلیہ اس پہ فیصلہ دے گی, سپریم کورٹ اس کا حل نکالے گی. یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں ملنا چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی وومن کی ریپرزنٹیشن وہاں نہیں ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں ایمان کمپلیٹ نہیں ہے, اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے. تھینک یو. تھینک یو.